सो वन पीस चैप्टर नंबर 1189 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और जैसा पिछले वाले चैप्टर के अंदर हुआ था, तुम लोग को याद होगा ईमू ने लूफी की छाती के अंदर तलवार घुसा दी थी, जिसके बाद चैप्टर का वहीं पे एंड हो गया था और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करने वाला है। लाइक ईमू जो है वो अपने एक्सट्रीम पे जा चुका है। उसने सांजी, लोकी, जोरो, यहाँ तक कि अब लूफी, इनफैक्ट एक तरीके से माना जाए तो सबको ही पेल दिया है। अब क्या होने वाला है इस वाले चैप्टर के अंदर? ईमू और ज्यादा तबाही मचाने वाला है, साथ के साथ वो किलिंगम और सोमर से भी तबाही मचवाने वाला है। तो चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड हम लोग को बताया जाएगा शैंक्स किसी वॉर की तैयारी कर रहा है। सब कुछ मैं तुम लोग को A to Z समझाऊंगा, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलो फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1189 का नाम होने वाला है किंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया का राजा। और ये पूरी बात हम लोग को ईमू के लिए बताई जा रही है। ईमू ने जो जबरदस्त कांड करे हैं इस टाइम पे एल्बाफ के अंदर, तो वही चीज हम लोग को दिखाई जा रही है कि ईमू को किंग ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोला जाता है। इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग को एक कवर पेज भी देखने को मिलता है। भाई यहाँ पे लूफी, जोरो और सांजी बंदर बन चुके हैं और नामी उनको इसलिए डांट रही है एंड यही चीज हम लोग कवर पेज के अंदर देखने वाले हैं। बाकी पिछले वाले चैप्टर का एंड मैंने तुम लोग को बता ही दिया। ईमू ने लूफी की छाती फाड़ दी थी। इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे ईमू अभी रुकता नहीं है, उसका मन नहीं भरा, उसने लूफी की छाती पूरी की पूरी फाड़ दी है। उसके बाद भी ये ईमू जो बंदा है, ये सी गॉड स्वॉर्ड करके कोई स्वॉर्ड निकाली है इसने अब नई, एंड ये दोबारा लूफी के अंदर अपने दूसरे हाथ से उस वाली तलवार को भी घुसा देता है। भाई लूफी के साथ क्या करा जा रहा है इस टाइम पे? और ईमू का मन इतने में ही नहीं भरता, वो दोनों तलवारों को तो मारता ही है, साथ के साथ लूफी को दोनों तलवारों के साथ ही पेड़ में टांग देता है। भाई इस बंदे ने हमारे मेन हीरो की जो हालत कर दी है ना इस टाइम पे, मेरे को मजाक करने का मन भी नहीं कर रहा इस चीज के ऊपर। बट जैसे मैंने सोचा मजाक नहीं करूंगा, वहीं पे गॉड डी ऊसोप आ जाते हैं। उनको कुछ सेंस हो रहा है। अभी अभी मेरे को बिल्कुल याद आया, ये वाली आर्क तो ऊसोप की होने वाली थी, बट यहाँ पे लूफी पिट रहा है। भाई कुछ तो कर ले, सेंस ही करता रहेगा क्या? लूफी को क्या होने वाला है? यहाँ पे सीन आता है गनको वाली साइड पे, जहाँ पे लोकी का हैमर बजने की वजह से, अगर तुम लोग को याद हो तो वो बर्फ पिघल गई थी। बट हम लोग को दिखाया जाता है बर्फ पिघलने के बावजूद वो जो गनको है उसकी कॉन्शियसनेस, यानी कि उसको होश जो है वो अभी नहीं आया है, वो स्टिल अभी बेहोशी की हालत में ही है। यहाँ पे हम लोग को लोकी का सीन दिखाया जाता है जिसको कॉन्वर्सेशन याद आती है, वो भी शैंक्स के साथ। लोकी को याद आता है जब हराल्ड को मार दिया गया था, तब शैंक्स कुछ बात कर रहा था वर्ल्ड गवर्नमेंट से एंड शैंक्स ने बोला था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट किसी वॉर को प्रिपेयर कर रही है। चीज बहुत ही बड़ी है क्योंकि शैंक्स खुद भी प्रिपेयर कर रहा है उसी वॉर के लिए। एंड यहाँ पे बताया जाता है जो भी फ्यूचर वॉर होने वाली है उसमें जो मेन विलन होने वाला है, हम लोग को शैंक्स बताता है ये पास्ट के अंदर कि वो किंग ऑफ द वर्ल्ड होने वाला है, यानी कि जो हमारी लड़ाई है वो किंग ऑफ द वर्ल्ड से होने वाली है। तो इसका मतलब हम लोग को क्या डिक्लेयर करके बताया जा रहा है कि ब्लैक बियर्ड फाइनल विलन नहीं है? इसका मतलब क्या हम लोग को ये बताया जा रहा है कि ईमू ही फाइनल विलन है, या फिर ब्लैक बियर्ड पहले किंग ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा फिर वो होने वाला है? इस टाइम पे मैं इस चीज को तो नहीं बोल सकता क्योंकि ब्लैक बियर्ड भी अच्छी तरीके से चल रहा है, बट जिस तरीके से ईमू पेलता हुआ दिख रहा है हमारे बंदों को, मेरे को तो लग रहा है भाई ईमू ही है फाइनल विलन फिलहाल के लिए। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है ईमू तो अलग ही लेवल पे चल रहा है। पहले उसने लूफी को तो कूटा ही, बट उसके बाद अब ये सोमर्स और किलिंगम को अलग अलग हथियार भी सप्लाई कर रहा है। कितना असला भर के लाया है अपने साथ। और ये तो चोटिल था ना जब ये एल्बाफ के ऊपर आया था। ये सोमर्स को कोई वेपन देता है, कोई तलवार ही दे रहा है ताकि वो जोरों से फाइट कर सके, एंड अपना कोई स्पीयर वगैरह दे रहा है जो कि सांजी से फाइट करने के लिए किलिंगम को सप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? ये एक तरफा नहीं लग रहा है ये सब हमारे को होता हुआ। ओके, तो अब हम लोग को ये चीज भी बता दी गई है कि जो भी वेपन ईमू यूज कर रहा है या जो भी ये सप्लाई कर रहा है अपने बंदों को, जो भी 800 साल पहले 19 राजा थे इसके साथ के बंदे, उनके जो भी वेपन्स थे ये वो वाले वेपन्स अब यूज कर रहा है। भाई कोई टेक्नोलॉजी वगैरह भी दिखाने वाला है क्या ये हम लोग को एंशिएंट किंगडम की? और चैप्टर के लास्ट के अंदर ईमू लूफी को बिल्कुल ही खत्म करने वाला होता है। वो एक कुल्हाड़ी लेके आ चुका है। कुल्हाड़ी तो गबान यूज करता है ना, एंड यहाँ पे बस वो लूफी को मारने वाला होता है पूरे तरीके से। बट यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है गाबान बीच में आ चुका है, उसने ईमू के अटैक को ब्लॉक कर दिया। तो क्या अब हम लोग को दिखाया जाने वाला है कि जो पायरेट किंग था उसका हम लोग को जो लेफ्ट हैंड बताया जाता है वो बंदा ईमू की फाड़ने वाला है, या फिर क्या करने वाला है? या क्या ईमू मार देगा गबान को, या फिर गबान कुछ बहुत ही क्रेजी करने वाला है? क्योंकि पहले तो सारे इसके अटैक को डॉच कर रहे हैं, बट ये जा सबको वन साइड ही दे रहा है। तो पता नहीं अब क्या होने वाला गबान के साथ। जिसके बाद ये वाले चैप्टर के स्पॉयलर्स यहीं पे एंड हो चुके हैं और अगले हफ्ते ब्रेक है यार। बाकी सब तो ठीक है, बट ये सब का सब
सिर्फ इस बंदे की वजह से हो रहा है। एंड मैं तुम लोग को बता दूं, ये बस सेंस कर रहा है इस टाइम पे कुछ हो रहा है गलत। ओ वाओ यार, कुछ गलत भी हो सकता है क्या भाई? ये सब का सब ये करवा रहा है इसने। सांजी, जोरो, लोकी, लूफी, अब गबान का नंबर लगवाने वाला है क्या? ये किस किस को पिटवाएगा यार? बाकी अगर तुम लोग को सच में लगता है कि लूफी को इसके बाद भी लाइक हेल्प की जरूरत नहीं है किसी की, तो आई डोंट नो तुम लोग क्या सोच रहे हो, क्योंकि लूफी की बहुत ही बुरी हालत कर दी गई है। क्या सच में गियर 6 आने वाला है या शैंक्स खुद ही आने वाला है यहाँ पे? क्योंकि शैंक्स का नाम भी ले दिया गया अब तो। बाकी ये वाले चैप्टर के अंदर फिलहाल इतना ही। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।